आज दोपहर को आप लोग पूरे 2 घंटे तक ध्यान किए थे। उस ध्यान के अंदर उपलब्धि क्या हुई थी, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अपना विचार रखेंगे। मन की शांति दशा को आपने अनुभव किया या नहीं, इस पे विचार रखिए। सही रहा गुरु जी। जिस समय आपको झटके लगे ना, हाँ जी, पूर्ण शांति वही है, अर्थात मन की हाँ जी, बिल्कुल निरुद्ध दशा उसी को कहते हैं। जब झटके लगे, जब शांति महसूस हो रही है, चित्र नहीं आ रहे हैं, विचार नहीं आ रहे हैं, ये मन की एकाग्र अवस्था है। झटके जब लगते हैं तो ये मन की निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध का अर्थ मन हट गया अब आत्मा के पास से। शांति या शून्य नजर आ रहा है तो मन अपना कार्य तो कर रहा, कार्य करना तो बंद कर दिया है, लेकिन खाली टोकरी के रूप में अभी मन विद्यमान है। हरिओम। जान रही थी, मतलब मैं निद्रा में कहीं नहीं गई थी, फुल अवेयरनेस में रह रही थी और बहुत मतलब डीप में थी एकदम। बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे शरीर ऐसे लग रहा था कि पड़ा हुआ मरा हुआ पड़ा ऐसे जी। अब आगे देखिए, देखो तो दिखता है। आगे आपने क्या देखना है। जो इन सब को जानते हुए जानने वाला शेष था, ये विषय आगे रखेंगे। इन सब को जानते हुए भी शून्य को, प्रकाश को, आनंद को भी जानते हुए एक कोई शेष था, ये विषय आगे फिर बताएंगे आपको। हरिओम। नलिन जी, प्रणाम जी। जैसा आपके सानिध्य में ध्यान हमने किया था, बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी गुरु जी। लग रहा था कि शरीर है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश था गुरुदेव। सांसें बिल्कुल रुकी हुई थी, सांस का कोई आभास नहीं, और प्रकाश ही प्रकाश। और यही नहीं, आनंद, इतना आनंद जो आनंद इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, जो शब्दों में भी हम कह नहीं सकते, वो आनंद प्राप्त हो रहा था। हरिओम। बहुत अच्छा, हरिओम। हाँ जी, विनय कुमार जी, शॉर्टकट 1 मिनट के अंदर। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। 1 मिनट के अंदर अपना अनुभव। बहुत अच्छा अनुभव था गुरुदेव, बहुत अच्छा अनुभव था। बस अपना होश बना हुआ था और शरीर का बीच बीच में भान खत्म हो जाता था। बहुत अच्छा था आज का ध्यान। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। हाँ जी, बहुत अच्छा था। मैं उससे त्रिपुटी पे ध्यान जो है ज्यादा देर तक केंद्रित नहीं कर पाया। सुट्टी जो है हृदय क्षेत्र में जो है ध्यान चला गया, तो फिर मैं शांति में खो गया। बहुत तो अच्छा। का एहसास नहीं था। तो जब आपने कहा कि 3 घंटे बीत गए हैं, तो पता लगा कि 2 घंटे बीत गए हैं, मेरे को शांति हुई। जी गुरु जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, दिनेश जी। हाँ जी, प्रणाम। बहुत ऊंचा ध्यान करवाया, लेकिन मेरे दुर्भाग्य के बार बार कॉल आ जाती थी, इसमें 3 बार रिंग आई, तो मैं डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, चलो कोई बात इसलिए ध्यान बहुत लगा नहीं। प्रणाम। चलो प्रणाम, आशीर्वाद। अब सब कोई आसन पे बैठ जाओ। जिसके शरीर में थकावट हो
पाँव में, कमर में या कहीं भी थकावट हो तो लेट जाओ शवासन पर। शवासन का अर्थ है लाश की तरह, जैसे लाश होती है बस उसी एक ही एंगल में आप लोग लेट जाओ। तो आपका ध्यान 2 घंटे के लिए न करा के, 2 घंटे बहुत अधिक हो जाएंगे, 1 से सवा घंटे के लिए कराते हैं। 4:10 हो रहे हैं, 5:30 बजे समाप्ति कर देंगे। बैठ जाओ, जो बैठ सकता है आसन पर बैठ जाओ, जो नहीं बैठ सकता अपने बेड पर शवासन में लेट जाओ। शवासन में लेटते हुए पाँव को थोड़ा सा खुला रखना, 1 फुट के आसपास खुला। हाथ को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ, दोनों हाथों को, जिससे किसी प्रकार का शरीर का पेन, शरीर में चुभन या शरीर की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को आपको महसूस न होने पाए। अब ध्यान करते हैं। पहले आपकी सांसें नासिका से त्रिकुटी पर होते हुए हृदय को जा रही हैं। इस तरह से थोड़ी देर तक देखते रहो। फिर हृदय से सांस ऊपर को जाते हुए नासिका से बाहर निकलते हुए 2 मिनट अनुभव करो। कहने का तात्पर्य है, आती जाती श्वास पर ही आप अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे। ध्यान का अर्थ है मन को इस पे केंद्रित रखेंगे। ध्यान रहे ये किस लिए कराया जा रहा है। इसका तात्पर्य अध्यात्म नहीं है, इसका तात्पर्य आत्मज्ञान नहीं है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अभी 1 घंटे तक जो आपका मन इधर उधर विचरण किया है उसको पुनः एकाग्र करना। थोड़ी समय तक ऐसे देखो। थोड़े समय तक जब आपको लगे कि अब विचार वगैरह बिल्कुल शांत हैं, तो पुनः जिस अवस्था में पहले थे, जिस शांति का अवस्था, जिस आनंद को आप, जिस सुख को आप अनुभव कर रहे थे, उसी में विलीन हो जाओ, उसी में शांत हो जाओ।
जब भी वहाँ से फिसलन महसूस हो आपको, आती जाती सांस पर मन को केंद्रित कर दो। जिससे कि यह मन मुझ आत्मा को अन्य चित्र न दिखा सके। अन्य संस्कारों में न उलझा सके। अनुभव करते रहो। यही तो हम हैं। कहाँ छुपे हैं? कहाँ खोए हैं हम? महसूस करते रहो। यही तो हम आत्मा है। अपने भाव को अनुभव करो। अपने स्वरूप को महसूस करो। आपको लग रहा होगा कि हम तो हैं। यही हम हैं। यही निराकार सत्ता मेरा स्वरूप है। अपना सिर्फ अस्तित्व का भान हो रहा है बस। हम कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन है, ये खोज मत करना। इस खोज के चक्कर में मत पड़ना। अंदर फीलिंग करो, हम हैं। अपने को महसूस करते रहो कि हम तो हैं। हम ही तो आत्मा है। ऐसी फीलिंग अपनी करते रहो। यही अपने होने की फीलिंग ही अपना अनुभव है। महसूस करते रहो अपने आप को। मत खोजना अपने आकार को। आप आकार नहीं है। मत खोजना अपने नाम को। आप नाम नहीं है।
मत खोजना अपने रूप को, आप कोई रूप नहीं है। आप ही हो। आप सुन रहे हो? सुनने का जो ज्ञान है, यही ज्ञाता आप हो। जिसको समझ आ रही है, यही समझने वाले आप हो। शरीर संसार से जिस समय आप विरक्त हो, फिर भी आप शेष हो। यही शेष सत्ता आप हैं, यही आत्मा है। अंदर भी जो जान रहा है, ये जानने वाले आप ही हो। महसूस करो यहाँ ना आप स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक है। फिर भी हैं। इसी आपके स्वरूप को आत्मा कहते हैं। महसूस करना आपका ही धर्म है। जानना आपका स्वभाव है। फिर भी आप हो। ना आपका कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना प्रकार है। फिर भी सब कुछ समझने वाले आप ही हो। यही आप हो। जो मन के विचारों को देखता है, मन के विचारों को समझता है, यही आप हो। जो विचार चल रहे हैं, मन की क्रिया है। जिस शरीर में आप रह रहे हो, ये आपके रहने का घर है। अनुभव करो अपने को, महसूस करो अपने आप को। बस अपनी फीलिंग बनी रहे। जब अपनी फीलिंग हो रही है, सबसे छोटे हो। अब आप मुक्त हो। अपने इस मुक्त स्वरूप का एहसास तो करो।
महसूस करो। किसी प्रकार का कोई दुख है नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं है आप में। किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं इस समय, बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र हो इस समय। दूसरा अन्य का ज्ञान आते ही द्वंद्व शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने में, अपने होश में, अपने अनुभव में मस्त होते जाओ। अपनी फीलिंग करते रहो बस। अपने साथ किसी अन्य को मत जोड़ना, फंस जाओगे। किसी भी अन्य का संग करते ही आप द्वैत में आ जाते हो। अपना ज्ञान खत्म हो जाता है आपको। शांत होते जाओ। बस अपने भाव में ठहरे रहो। अब भी अनुभव करो, आपका भाव प्रेजेंट है, आपका अभाव नहीं हो रहा है। आपके इस अभाव स्वरूप को ही आत्मा कहते हैं। आपके इसी अस्तित्व को चेतन कहते हैं। महसूस करो। अब सचेत हो, सचेत हो, अलर्ट हो। यही आप हो। इसी आपके स्वरूप के साथ जो भी लग गया उसका ज्ञान आप करने लग जाओगे। यही आपका स्वरूप से भटकना है। सिर्फ अपना ज्ञान, अपना भाव, अपनी सचेत अवस्था में अपने स्वरूप का जब एहसास कर रहे हो, यही आत्मज्ञान है। जो इसी तरह से अपने
भाव में मग्न रहते हो, इसी के कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति कहा जाता है। यही आत्मा की मुक्त दशा है। ये आपके बंधन रहित अवस्था है। देखो, आपको फीलिंग हो रही ना अपने होने की। इसी आपके स्वरूप को अमृत कहा जाता है। अमृत का अर्थ न मरने वाला। महसूस करो, अपना प्रतिबोध करते रहो, सिर्फ अपनी फीलिंग। सिर्फ अपना ज्ञान, सिर्फ अपना अनुभव, कुछ नहीं और। इसको निराकार कहते हैं, इस अवस्था को। अपनी फीलिंग बनी है, हमें ही निराकार कहते हैं, कोई आकार नहीं हो। फिर भी सत्य ही हो, सदा हो। महसूस करते रहो। यही महसूस करते हुए अपने में शांत होते जाओ। शांत होते जाओ। आपके अंदर ही सुख का खजाना है। आपके बाहर दुख का भंडार है। बाहर लगते हो, दुख के साथ लग जाते हो। ना अंदर देखते हो, ना बाहर देखते हो। ना अंदर फील करते हो, ना बाहर फील करते हो। इस समय अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। शांत होते जाओ। अपने अंदर शांत होते जाओ। जैसे हृदय में आप प्रवेश करोगे तो आपके अंदर ही शांति है। आपके अंदर ही आनंद है। आपके अंदर परमानंद है। यही ईश्वर है। जिस आनंद की उपलब्धि कर रहे हो,
जिस सुख में आप डूब रहे हो वो आपके ही अंदर है। उसी में शांत होते जाओ, डूबते जाओ। असीम शांति का अनुभव करते रहो। जहाँ शांति की फीलिंग हो रही है, जहाँ सुख की फीलिंग हो रही है, ये आपका ही स्वरूप है। ये निराकार आत्मा ही है, जिसमें आनंद प्रकट हो रहा है। मग्न होते जाओ। बीच बीच में आपका मन आपके संस्कार आपको इस अवस्था से हटाने का प्रयत्न कर सकते हैं। वो आपके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य ही तो है। उनकी फीलिंग में मत पड़ना, डूब जाओ अंदर। जितना डूब सकते हो डूबो, गोते लगाओ अंदर। अब आपका लक्ष्य आपके अंदर ही ओतप्रोत विशालकाय व्यापक स्वरूप परमानंदी है। उसी में डूब जाओ, डूब जाओ। आनंद में निमग्न होते जाओ। पूर्ण शांत होते जाओ। अपने अंदर जो मस्ती है बाहर कहाँ है? अपने अंदर जो सुख है बाहर कहाँ है? निर्द्वंद अवस्था अनुभव करो। निर्लेप अवस्था आपकी है। महसूस करो। महसूस करते जाओ। अंदर आनंद बढ़ता ही जा रहा है। असीम सुख, असीम। जिसकी कोई कमी हो ही नहीं पा रही, हो ही नहीं रही कमी, बढ़ता ही जा रहा है। अनुभव करते जाओ, उसी में डूबते जाओ। इस सुख और आनंद का फीलिंग करता यही आप हो। आप विद्यमान हो। आप यहाँ भी प्रेजेंट ही हो। डूबते जाओ।
आप भी हो, आनंद भी है, सुख भी है, शांति भी है, फीलिंग भी कर रहे हो। यही फीलिंग करता आप हो, यही अनुभव करता आत्मा है, यही आपका स्वरूप है। पहचानते जाओ, आनंद में डूबते जाओ। अपनी भी पहचान, आनंद में निमग्नता दोनों होनी चाहिए। आप हो तभी इस आनंद को अनुभव कर रहे हो। ये आपके होने का सबूत है, प्रमाण है। अंदर सुखी हो रहे हो, आनंद आ रहा है, इसलिए आनंद स्वरूपी ईश्वर के होने का प्रमाण है। दोनों प्रमाण प्रमाणित हो रहे हैं। ये सत्य है, अनुभव करो। यहाँ आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप भी हो, अंदर मस्त हो रहे हो, दोनों है। अनुभव करते रहो। आपका अनुभव ही, आपका होना ही आपके होने का प्रमाण है। यही प्रूफ है। अपने आप को भी प्रमाणित अपने आप से करते जाओ। आपके अंदर आनंद है, सुख है, शांति है। यही निराकार आनंद के होने का प्रमाण है, यही प्रूफ है। यहां प्रमाणित करना है अपने आप को, अपने से भी अपने को, आनंद से ईश्वर को। अनुभव करो। आप हैं, आपको अपना अनुभव हो रहा है। अपने को खोजते रहो, आनंद को खोजते रहो, डूबे रहो। यही आपके अपने निराकार अवस्था का होने का प्रूफ है। प्रमाणित करो अपने को, स्वयं को समझो, दूसरे को मत समझाओ। यहाँ आप अकेले हैं। आप में आनंद है, सुख है, शांति है। शांति का भी आकार नहीं, सुख का भी आकार नहीं, आनंद का आकार नहीं। आप हैं, आपका भी आकार नहीं। फिर भी आप हैं। अपने आप को अनुभव करते जाओ, अपने में आनंद को खोजते जाओ। अंदर अनुभव करते जाओ। यही आनंद रूपी रत्नों का भंडार है अंदर। यही रत्नों की खान है। मस्त होते जाओ, डूबते जाओ उसे। जितना डूबोगे और मिलेगा।
जितना खोजोगे और छोर मिलेगा। इसका तो है ही नहीं और छोर। उसमें डूबो। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का बाह्य ज्ञान से आप रहित हो, लेकिन आनंद में निमग्न हो। इसी को मोक्ष कहते हैं। इस समय आप लोग मोक्ष में ही हो। जो इस तरह से देह में जीवित रहते ऐसे मोक्ष दशा को जो अनुभव कर लेता है, उस शरीर से मृत्यु के बाद इसी दशा में ठहर जाता है। इस समय आप सब शरीर से रहित हैं, मन से रहित हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे अपने सत्य स्वरूप में ठहरा हुआ आत्मा के अंदर ही जो ओतप्रोत है, इस ईश्वर के साथ आपने अपना संबंध बना लिया है। इसी को शाश्वत संबंध कहते हैं। इसी को आत्मा और ईश्वर का मिलन कहते हैं। आप उस वहां तक पहुंच चुके हो। इस उपलब्धि को धरती पर कोई बिरला ही कर पाता है। आप लोग जीते जी मोक्ष को उपलब्ध कर लिया है। अपनी मुक्ति दशा को जान लिया है। जहाँ पर इस समय आप लोग ठहरे हैं, इसी की प्राप्ति को ही परम पद कहते हैं। सृष्टि में इससे ऊंचा पद कुछ है ही नहीं। शांत होते जाओ, उसी में आनंदित होते जाओ, मस्त होते जाओ। इस आत्म तत्व तक किसी अन्न की, किसी भी प्राकृतिक पदार्थों की पहुंच है ही नहीं। सबकी पहुंच से परे हो इस समय आप।
फिर भी अपना अनुभव करते रहो, आप हो। जहाँ किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अनुभव करते रहो, यहाँ कोई मृत्यु का भी भय नहीं, जन्म का भी भय नहीं, कुछ पाने का भी इच्छा नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। यही आपका गंतव्य स्थान है, मूल स्थान है। यहीं से आप बाहर निकलते हो, बाहर भटकते हो, और यहीं पर आपको ठहर जाना विश्राम होता है। यहीं पर आप विश्राम पाते हो। इस आनंद में खोते जाओ, उस मस्ती में खोते जाओ जिसका और है न छोर। डूबते जाओ, मस्त होते जाओ। अनुभव करते जाओ, यहाँ आप दो हो, महसूस करता आप हो, जानने वाले आप हो। जिस आनंद को आप लूट रहे हो, असीम सुख भी है। उस आनंद को लूट रहे हो, आनंद में घिरे हो, आप खुद हो। अनुभव करते जाओ, जो जान रहा हो आप, जिसको लूट रहे हो वो परमात्मा। जो आनंद को लूट रहा है, यही आत्मा स्वरूप में आप हो। जो आनंद को लुटा रहा है, यही आनंद स्वरूप ईश्वर हो। शांत होते जाओ, इसी में मस्त होते जाओ। हरिओम। ओ शांति, शांति, शांति। ओम।